PCB बोर्ड में जाएं आप, वहाँ देखें वुमेन के पोस्टर लगे होंगे जो आज तक कोई इवेंट नहीं जीत के आई, ठीक है। और बाबर आजम और मुझ में क्या फ़र्क है। बाकी मीडिया हज़रात मौजूद है, मीडिया वाले, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। बाकी लोगों से भी ये कहूँगा कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करें, आप लोग ऐसे लोगों की दस्तो बाजू बने ताकि ये आगे जाके आपके इलाके का, मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। एक बात आप पूछना चाहते हैं, हम ये ज़रूरी समझते होंगे कि जैसा कि हम खुद मीडिया से हमारा ताल्लुक़ है और मीडिया पर हम देखते हैं कि बाज़ फजूल चीज़ें उनको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, उनको स्पॉन्सर भी करते हैं, उनको डोनेट भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि आप जुल्फ़िकार भाई के लिए क्या अपील करना चाहते हैं डोनर से, कि वो किस तरह इनको प्रमोट करें। तमाम लोग, तमाम शहरी से मैं दोबारा अपील करूँगा कि आपने, जैसे ये शुएब भाई ने बात की कि हम लोग फजूल चीज़ों को अपने दिखलावे के लिए, असल मसला ये है हम लोगों में दिखलावा बहुत ज़्यादा है। वो हम ये कहते हैं हम सामने आएंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी, कुछ लोग सियासत कर रहे होते हैं फजूल सी चीज़ों पे। बात इधर जो हक़ की बात मैं करूँ तो यकीन माने ये ऐसे लोग जैसे अली सवाती, हमारे मनसरा का फ़ख्र है, उसने एक कारनामा सर अंजाम दिया। उधर भी तमाम इंतज़ामिया ने थोड़ा बहुत शुरू में किया, बाद में वही साइड पे हो गई। लेकिन सियासी नुमाइंदों से मैं दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि आप लोग स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर बनने होते हैं तो अपने इलाके में कोई भी ऐसा कोई शख्स हीरो मुल्क के लिए कोई ऐसा काम करता है कि वो हीरो बन जाता है, उसे आप मोटिवेट करें, उसके साथ खड़े हों। मैं तमाम ये सियासी क़यादत से भी अपील करूँगा, स्टेक होल्डर जितने भी हैं, वो कला बरादरी है, ताजर बरादरी है, जितने लोग भी हैं, ऐसे नौजवानों का दस्तोबाजू बने कि आपका ही नाम रोशन होता है। आज अगर जुल्फ़िकार भाई ने टूर्नामेंट जीतने में अहम किरदार अदा किए, इधर बैठे हुए हैं, तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है कि इन्होंने, मैं समझता हूँ, हम पे एहसान किया है, ये इसमें अहम किरदार अदा किया और जज्बे के साथ। एक होता है कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, नहीं जी PCB में नाम आ गया बस फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, नहीं, इन्होंने करके दिखाया। आज भी जज्बे के साथ बैठे हैं और इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कुछ कर सकूं। इन्होंने थोड़ी देर पहले बात की कि मैं चाहता हूं कि नौजवानों को, इन बच्चों को इतना मोटिवेट करूं कि ये भी आगे जाएं और मुल्क का नाम रोशन करें। इसी बात में मैं अपनी बात ऐड करना चाहता हूं कि अभी PCB बोर्ड में जाएं आप, वहाँ देखें वुमेन के पोस्टर लगे होंगे जो आज तक कोई इवेंट नहीं जीत के आई, ठीक है। और बाबर आजम और मुझ में क्या फ़र्क है, वो व्हीलचेयर के बिना खेलते हैं, मैं व्हीलचेयर पे खेलता हूँ, ठीक है। तो हम भी वही गेम करते हैं, हमने भी वही एशिया कप खेला है, हमने भी वैसे ही इंडिया को हराया है, हमने भी वैसे ही श्रीलंका को हराया है, हम भी वैसे ही चैम्पियन बने, ठीक है। लेकिन हमें वो प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जाता। मेरी हुकूमत से ये अपील है, ठीक है। क्या हम व्हीलचेयर पे खेलते हैं, क्या हमारी ये जो टांगें नहीं हैं, ठीक है, या ये हम जो व्हीलचेयर यूज़र हैं, ठीक है, ये हमारी गलती है, ये आपने बनाया है, ठीक है। भाई आप भी हो सकते हैं, ठीक है, आप भी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, आगे लेके आएँ, इनका टैलेंट ज़ाया ना होने दें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। जैसे उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में ये बात की है कि हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। देखें, ये नाम मुल्क का रोशन कर रहे हैं। अब खुद से ज़्यादा शायद इन्हें इस वक्त इतना ज़्यादा दुनिया में नहीं जानते होंगे। एशिया कप जब जीते हैं तो किसका नाम रोशन हुआ है, मुल्क का नाम रोशन हुआ है। इसलिए अपने मुल्क के साथ, अगर इनके साथ मुखलिस नहीं हो सकते तो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हों। ऐसे लोगों को प्रमोट करें कि आपके मुल्क का नाम आगे लेके जा रहे हैं दुनिया में। आज एशिया कप जीता है तो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे एशिया ने देखा है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप, ये एशिया कप जीता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये हुकूमत प्रमोट करे। वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करूँगा कि वो भी ख़ास तौर पे इस पूरी टीम को बुलाएं, कैश की सूरत में भी, इनामात की सूरत में भी। इनका जो हक़ बनता है, ये कोई एहसान नहीं है आपकी तरफ से, इनका हक़ बनता है, इन्हें इनामात भी दिए जाएँ, इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किया जाए मुल्की सतह पर, ताकि इनकी मज़ीद हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया।